हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ओके सो स्कॉर्पियो का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो असेंडेंट। ओके, मर्क्यूरी वीनस एंड प्लूटो एनर्जीज आई हैं कार्ड्स के हिसाब से आप लोगों के प्लैनेट्स में। हाउस का एनर्जी चेक करते हैं फॉर अगस्त मंथ। ओके, zodiac signs for Scorpio ascendant. ओके, स्कॉर्पियो प्लैनेट्स की बात अगर मैं करूं तो मर्क्यूरी वीनस और प्लूटो जो कि एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। मर्क्यूरी जो है वो वीनस के ही साथ में आपके 10th हाउस में है, तो वर्क प्लेस की तरफ से चीज़ें थोड़ी सी सुधरती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। काफ़ी समय से आप प्रॉब्लम में अगर चल रहे थे रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस, तो चीज़ें थोड़ी सी आपके फेवर में आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी स्कॉर्पियो। बिकॉज़ प्लूटो का जो एनर्जी है यहाँ पर हम देखें अगर, तो वो आपके 7th ज़ोडिएक जो कि 12th हाउस में है। तो यहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का भी समय है। तो शायद अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि प्लेस एक ऐसा माध्यम बन सकता है आपकी लाइफ में, या ज़रिया बन सकता है जिससे आप बहुत सारे लेसन सीखें। पॉजिटिव वे में भी कुछ नया कुछ करने की कोशिश हो सकता है। आप अपनी लाइफ में कुछ नया अभी शुरू कर रहे हैं या बहुत समय से कुछ नया शुरू करना चाहते थे, तो शायद अगस्त मंथ आप लोगों के लिए सबसे बेहतर है। यहाँ पर कुछ ना कुछ नया आप अपने जीवन में, या फिर अपना वर्क प्लेस ही आप नया चेंज कर लें। आप अपना वर्क प्लेस चेंज कर सकते हैं इस मंथ में। और मर्क्यूरी दो अभी मर्क्यूरी आपके 10th हाउस में काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, एटलीस्ट अक्टूबर तक रहेगा, मिड अक्टूबर तक। तो वर्क प्लेस की तरफ से काफ़ी आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे। आपकी जो स्किल है आर्ट, मैं ये बोल सकती हूँ आपकी आर्टिस्ट वाला जो साइड है आपका, वो इस वक्त पर आपको, आपकी क्रिएटिविटी जो है उस वक्त पे आपको वो चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको फील हो सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्रिएटिविटी इस मंथ में रहेगा स्कॉर्पियो। वीनस का एनर्जी है जो आपके 7th हाउस का लॉर्ड भी बनता है और आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी बनता है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10th हाउस का एनर्जी था, 6th हाउस का एनर्जी था, तो वर्क प्लेस तो यहाँ पर आ ही रहा है। लेकिन क्योंकि मैं 12th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड की बात कर रही हूँ आपसे वीनस की, तो हाउस का एनर्जी भी यहाँ आया है। सो यहाँ पर वीनस विल प्ले अ रोल ऑफ योर मे बी चांसेस कि अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप के मामले में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दें, कुछ एनर्जीज आपकी लाइफ में चेंज हो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। काफ़ी समय से अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो थोड़ा सा सुधार आपको वहाँ दिख सकता है, लेकिन मिड अगस्त के बाद वो चीज़ें दिखेंगी आपको। और वो जो मिड अगस्त के बाद होगा वो अराउंड 15 सितंबर तक। तो पूरा 15 सितंबर तो नहीं बोलूँगी, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, अभी 15 अगस्त के पहले-पहले पॉज़िटिविटी आपको फ़ील हो सकती है, लेकिन आफ्टर अ, 15th या आफ्टर 17th अगस्त, अगले 12-13 दिन थोड़ा-सा, उसमें भी पूरे समय नहीं बोलूँगी क्योंकि वीनस इस वक़्त पर कैंसर में चला जाएगा रेट्रोगेशन फॉर्म में ही। तो अपने पार्टनर के साथ में अगर कम्युनिकेट करते हैं, थोड़ा-सा समय दीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। स्पाउस के साथ में भी आप अगर उनके साथ समय ज़्यादा बिताएँगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और कोशिश कीजिए उनके साथ थोड़ा समय बिताएँ, उनसे थोड़ी-सी ऐसी बातें करें, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करें। और इस वक़्त पे अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। ओवरवर्किंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का जो
वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। और दूसरा यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है, या मैं बोल सकती हूँ दिख रही है, कि ज़्यादा काम करने के कारण आपकी सेहत में इसका असर हो सकता है, इसलिए थोड़ा-सा समय निकालिए खुद के लिए। इतना ज़्यादा काम, काम, काम में मत उलझिए कि आप लाइफ़ को जीना भूल जाएँ। ओके? ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो टॉरस का एनर्जी स्ट्रेट मुझे यहाँ दिख रहा है, हो सकता है। पाइसेस एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट लियो हो सकते हैं, लिब्रास, कैंसर, वर्गोस एंड जेमिनी। सो दीज आर द ज़ोडिएक साइंस जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं, या फिर ये ज़ोडिएक साइन वाले लोग आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप पार्टनर हो, आपके स्पाउस हों, आपके बच्चे हों, ऑफिस के कलीग्स हों, या आपके पेरेंट्स, कोई भी एनर्जी हो सकती है। ओके, सो ओवरऑल ये मंथ कैसा रहेगा फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट? ओके, द एम्परर एनर्जी स्टार्टिंग के 10 डेज। ओके, मिड के 10 डेज की एनर्जी रहेगी द हेरोफेंट एंड जो लास्ट के 10 डेज आप लोगों के रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज, वो रहेगा आपका स्ट्रेंथ वाला पार्ट। और यहाँ पर अगर मैं इन एनर्जीज को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग के 10 डेज में आपके अंदर एक तो मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए, और आपकी लाइफ में जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो शायद अभी वॉचिंग मोड पर है, और शायद कुछ एक्शन मोड पर भी आने की कोशिश कर रहे हैं। मिड के 10 डेज की अगर मैं बात करूं तो जो रिलेशनशिप वाला पार्ट है, या जो आपके मैरिज वाला जो पार्ट है, वो कहीं न कहीं आप लोगों की लाइफ में अ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का एनर्जी ज़रूर दे रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप उन अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे भी हैं, तो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कोई ना कोई बात ज़रूर आप लोगों के बीच में यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लास्ट का अगर हम देखें, जो पार्ट बनता है आप लोगों का, वो यहाँ पर मुझे लग रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आप लोगों को इस वक्त पर सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और वो मैंने इसलिए भी कहा है क्योंकि वीनस भी रेट्रोगेट हो रहा है, और अभी वर्क प्लेस पे तो बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा आफ्टर 17 अगस्त, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई दे सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि और उसके पीछे रीज़न अंडरनीथ एनर्जी है कि आप ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने अभी कल ही वीडियो डाली थी, जो दूसरा चैनल है उसी पे डाली थी, कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, रिलेशनशिप में हमें ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है कि चीज़ें स्टेबल नहीं रहती। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप वाले पार्ट पे जाते हो तो आप सामने वाले के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट होती है। सो वो डिस्ट्रैक्शन अगर आप लेकर आओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। सो बेहतर है कि आप इंडिपेंडेंट रहें, स्ट्रेंथ के साथ में अपने ऊपर आपको ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एनर्जी रखना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, आपके फेवर में ही दिख रही है मुझे। ओके, राइट। सो ओवरऑल एनर्जीज में हम चेक करते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। द लवर्स एनर्जी, वाओ। सो या जो काम आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देता है, या फिर जो भी आप अभी काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के 10 डेज में आपको काफ़ी पीस देगा, और वो काम से आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी सोल को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। और रिलेशनशिप की बात करूँ या मैरिज की बात करूँ तो 6 ऑफ कप्स यानी आपके सोलमेट के साथ
स्टार्टिंग के 10 डेज़ में कहीं न कहीं या तो आपकी मीटिंग हो सकती है या उनसे बात हो सकती है। स्टार्टिंग के 10 डेज़ जो रहेंगे अगस्त के, आप अपने सोलमेट से ज़रूर कनेक्ट होंगे। किसी भी माध्यम से हो सकते हैं, मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं या फिर उनके साथ आपकी मीटिंग्स हो सकती हैं। ओके, हेल्थ के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इट मीन्स कि ओवरथिंकिंग आप कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके, और स्कॉर्पियो इमोशनल लेवल पर ही आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में जाते हैं, इसलिए ओवरथिंकिंग करना बंद कर दीजिए, सरेंडर मोड पे रहिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाइए और आगे बढ़िए। ठीक है? क्योंकि ओवरथिंकिंग ही प्रॉब्लम क्रिएट, कुछ अच्छा हो रहा है तो हम बहुत अच्छा सोच लेंगे, बाद में वैसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। कुछ गलत हो रहा है तो हम और गलत सोच लेंगे, वो हमें रात भर सोने नहीं देगा। तो हम क्यों सोच रहे हैं जब होना वैसे ही है जैसे डिसाइडेड है। तो आपको सोचना कुछ भी नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, एल्स ये प्रॉब्लम आपको हेडेक दे सकती है। ओके? आगे देखते हैं मिड के 10 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती है इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी मेहनत से और पूरे फ़ोकस के साथ आप अपने काम में रहेंगे। बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत, जैसे मैंने कहा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर भी हैं, जॉब में भी हैं, तो थोड़ा सिंसियर होकर आपको अपना काम करना पड़ेगा, और शायद आप कर भी रहे हैं। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। ओके, मेहनत थोड़ी रहेगी, अर्निंग बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ-साथ मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप एंड मैरिज की बात करें, ऑलरेडी मैरिड हैं तो कुछ एक न्यू एडवेंचर करेंगे आप दोनों मिलकर, और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ज़रूर आएगा। अगर वेट कर रहे हैं किसी का तो हो सकता है एक न्यू स्टार्ट की बातचीत आपकी मिड के 10 डेज़ में हो जाए। अगर आप मैरिड हैं और अगर सेपरेट भी हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो अ, एक होता है ना कि बात कब होगी, मिलना कब होगा, तो वो मिड के 10 डेज़ में मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं आपके पार्टनर से। ओके? लास्ट के 10 डेज़ कैसे रहेंगे अगस्त के, विल चेक। स्कॉर्पियो असेंडेंट, वृश्चिक लग्न। फाइनेंसेस और करियर की बात करूँ, वॉव! द एम्प्रेस एनर्जी, यानी अगर आप अपने बिज़नेस में हैं तो बहुत अच्छा बिज़नेस जाएगा आपका, और अगर आप लोग अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं जॉब में, तो आपको प्रमोशन भी मिलने के चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। मिड के 10 डेज़ में हेल्थ का मैं कार्ड निकालना चाहूँगी, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है, 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं, द हैंगमैन एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके मन में एक ऐसी थॉट प्रोसेस हो सकती है जो यहाँ से शुरू होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं आपके पार्टनर जो हैं या आपके स्पाउस जो हैं, या अगर आप सिंगल हैं, कोई किसी पर आपका क्रश है, तो कहीं वो व्यक्ति आपको धोखा तो नहीं दे रहा, या वो व्यक्ति आपको चीट कर रहा, मतलब आपको डेट भी कर रहा है, या आपको भी एक तरीके से इस तरीके की एनर्जी दे रहा है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में वो डाउट है, और इसलिए अभी आप इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में कि क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो वही चीज़ें ओवरथिंकिंग आप करने लगेंगे, और वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके खुद के विचार हैं। आपको जो लग रहा है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं पीठ पीछे। तो ये चीज़ें सोचिए मत स्कॉर्पियो, बिकॉज़ यू हैव पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। अगर ये सोचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो भविष्य में ये चीज़ें सामने आएँ, इसलिए सोचना मत। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें ही आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपको मिलेंगी, और अगर कुछ नेगेटिविटी लेकर कुछ सोचा तो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करेंगे। लास्ट के 10 डेज़ में बिज़नेस और करियर और फाइनेंसेस में तो बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। रिलेशनशिप के मामले में हम देखते हैं द एम्परर एनर्जी। सो एम्प्रेस के नीचे ही एम्परर। जब आप अपने काम में अच्छे से कंप्लीटली खुद को सरेंडर करोगे ना, बिजी हो जाओगे, तब आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। बट मुझे ऐसा यहाँ पे एक ये वाइब भी लग रही, क्योंकि जो वीनस है वो रेट्रोगेट फॉर्म में कैंसर में जाएगा, तो आप लोगों के बीच में कुछ ईगो के क्लैशेस हो सकते हैं, तो उस समय पे थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। ओके?
हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को लेकर आपका लास्ट के जो 10 डेज़ हैं वो कैसे रहेंगे? ओके, द चैरियट एनर्जी इट मीन्स कि बैलेंस में अगर आप खुद को रखोगे तो आपका रिलेशनशिप हो या आपकी मैरिज हो या आपका वर्क प्लेस हो, हर चीज़ में आपको बैलेंस मिलेगा। और अगर आप ट्रैवल करते हैं, क्योंकि एक एनर्जी मुझे ट्रैवल की भी दिखती है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ का अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ट्रैवल के दौरान यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम की चपेट में आप आ सकते हैं। ठीक है, मौसम की चपेट मतलब वायरल, जैसे कि अभी हमें दिख रहा है। तो बस आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत का ख्याल रखेंगे तो कितना भी ट्रैवल करेंगे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ट्रैवल के दौरान अपना ख्याल नहीं रखा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, ऑलराइट, एडवाइस देख लेते हैं फॉर यू स्कॉर्पियो। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवानी है या कुंडली का एनालिसिस करवाना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके लिए एडवाइस में कार्ड आया है अंडरनीथ एनर्जी के साथ ही बताऊंगी, मेडिटेट एंड कंtemplate। इस वक्त पर मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। और वो क्यों? क्योंकि जब बैलेंस में खुद को करना है तो मेडिटेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप खुद को बैलेंस में कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड निकल के आया है आपके लिए, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। सो वो तो बहुत आगे की अक्टूबर नवंबर की एनर्जी चली गई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि न्यू मून से कुछ चेंजेस आपको ज़रूर दिखाई देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होंगे। सो अभी जो समय है, स्टार्टिंग के 15-17 दिन तो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद थोड़े बहुत रिलेशनशिप में, वो भी अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो चीज़ें नहीं बिगड़ेंगी, और अगर आपने नादानी कर दी, इमेच्योरिटी दिखाई, तो प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो सकती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।